हाय गाइस, इट्स मीडिया। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। और हम जैसे स्पेसिफाई करें तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। सो नेफ्रॉन से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन क्या है, किस चीज़ का पार्ट है, क्या करता है, कहाँ पे होता है। ठीक है। सो एक्सक्रीशन पढ़ लेते हैं पहले। एक्सक्रीशन हमें पता होना चाहिए क्या इसके स्टडी के लिए। सो एक्सक्रीशन होता है जो हमारी बॉडी में वेस्टेज होता है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसे रिमूव करने की प्रोसेस। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सिंपल। सो अब एक्सक्रीशन इंसानों में कैसे होती होगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती होगी गाइस। सो वो हमारे में जैसे ह्यूमन बींग्स में ऐसे होता है, हमारे अंदर किडनीज होती हैं। उनका जो मेन काम होता है ना, होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है। अब ना जैसे हमारी बॉडी है उसमें है सेल्स, स्ट्रक्चर फंक्शन होते हैं ना सेल्स हमारी बॉडी के, वैसे ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट भी बोल सकते हैं हम नेफ्रॉन्स को, किडनीज की। ठीक है। सो इज दैट क्लियर? आई होप इट इज। अब नेफ्रॉन, ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये है नेफ्रॉन गाइस। ये पेपर में आता ही आता है। ओके। अब नेफ्रॉन के भी कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे तुम्हें। तो हाँ, नेफ्रॉन के भी कुछ पार्ट्स हैं। जैसे सेल के होते हैं ना, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, वैसे नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं। अब नेफ्रॉन के पार्ट है, मेन पार्ट। आज हम एक ही पार्ट को डिस्कस करेंगे, वह है ग्लोमेरुलस। अच्छा, अब ना जो नेफ्रॉनस के भी लाइक दो पार्ट्स हैं, ठीक है, बॉडी के। यह है ग्लोमेरुलस और ये चीज़ है ना, यह ग्लोमेरुलस। और इस पूरे का नाम लेना ये चीज़ का, तो यह मैलपिगियन बॉडी। अब यहाँ से है हमारी रीनल टिब्यूल। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मैलपिगियन बॉडी की। अब मैलपिगियन बॉडी तुम्हें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ना, क्योंकि दूसरे का नाम है, इस चीज़ का नाम है रीनल टिब्यूल और इसका मैलपिगियन बॉडी। क्यों? तो इसका दूसरा नाम भी है और वो है रीनल कॉर्पसल। अच्छा, तुम्हें दिख रहा होगा ना बोल जैसी चीज़ क्या है, बोल जैसी चीज़ क्या है बहन। सो ये बोल जैसी चीज़ है ना, बोल की तरह है ना, कप की तरह है ना। तो ये कप शेप जो चीज़ है, इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। और ये जो इसके अंदर जो आ रही है, ये वेन्स आ रही है ना, आर्टरीज, वेन्स, व्हाटएवर, ये इतने देखो फाइन ब्लड वेसल्स है। अब ऐसा नहीं कि ये लाइक ऐसे एक नहीं है, ये एक है ना, ये देखो ऐसे को एक से बहुत सारी निकल रही है, फिर एक भी हो जा रही है, अभी आ रही है ना। ये जो बंच ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स है इसके अंदर, ये है ग्लोमेरुलस। अब ये जो आ रही है आर्टरी, इसका भी कुछ नाम होगा भाई, है ना। तो इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियल, जो आ रही है, और जो जा रही है वो है इफरेंट आर्ट्रियल। और गाइस ध्यान रखना, आज हम सब बस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में कर रहे हैं। हम जो एफरेंट आर्ट्रियल है ना, ये जो आ रही है, दिख भी रहा होगा तुम्हें, एफरेंट आर्ट्रियल। तो इसका जो डायामीटर होता है ना, वो बड़ा होता है थोड़ा सा इफरेंट आर्ट्रियल से, जो जा रही है। डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा, जैसे इफरेंट इतनी है ना, तो इफरेंट इतनी होगी। ठीक है, मेटाफर बोल रही हूँ मैं, इतना बड़ा साइज मत बना देना है। ठीक है। और फिर अच्छा, बड़ा साइज है तो ब्लड हाई प्रेशर से आएगा इसके अंदर। हाई प्रेशर से आ रहा है तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना, ब्लड में WBCs दौड़ रहे हैं भाई, RBCs दौड़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी दौड़ रहे हैं, तो वेस्ट भी होगा ही ना। तो वेस्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर से आता है ना, तो फिल्टर हो जाता है, फिर जाता है वो बोमेंस कैप्सूल में। अब फिल्टर हो गया ना, बट एक प्रॉब्लम हो गया। अब ये ठहरा हमारा चोर, इसने चुरा ली हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसी दीदी? वो है अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, तुम्हारा कॉमन सॉल्ट और भी ज़्यादा सॉल्ट्स। अब वो तो प्रॉब्लम होगी ना, हमारी बॉडी को चाहिए। जब फिर क्या होता है ना, ये जो हमारी ये आर्टरीज हैं, ये जाती हैं यहाँ से, जारी होती हैं, जारी होती हैं, जारी होती हैं, फिर ये पहुँच जाती है हमारी PCT, ये रीनल टिब्यूल के पार्ट। अब PCTs वो तो ऐसे ऐसे जा रही हैं, लूप ऑफ हेनले से जा रही है, ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा जानने लायक कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे पहुँच गई ना, होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे होता है ना हमारा, गैस करो, याद होगा, नाम पढ़ा होगा, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ओके। सो यहाँ पे हमारी होती है रीअब्जॉर्प्शन।
जैसे जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है आगे थे ना, यहाँ पे हमारे इस चोर ने चुरा लिए थे अमीनो एसिड वगैरह की अब्जॉर्प्शन रहती हैं। फिर देखो ना, अब अब्जॉर्प्शन हो गई, अब इन ब्लड वेसल्स का कुछ काम नहीं रहना, वरना यहाँ कौन था, ये वापस चलेगी यहाँ से। अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, उसकी ये अब्जॉर्प्शन होगी। अब वो फिर अब एक क्वेश्चन बनना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि दीदी ब्लड क्यों नहीं हो रहा अब्जॉर्ब, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, जो सेल साइज है उसका वो बहुत बड़ा है, तो ये अब्जॉर्व ही नहीं होता। अच्छा, फिर यहाँ पे जो बाकी जो ब्लड भी चला गया भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चलेगी, तो अब बचा सिर्फ हमारा वेस्ट। अब वेस्ट जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर गाइस। सो अब हम मिलेंगे अगली बार इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेकर। बाय बाय।